हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेस। और आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को करने से पहले और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आपको इसकी बेसिक टिप्स आपको पता होनी चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो मैं पहले आपको उनके बारे में ही बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है वह बहुपद जिसमें चर एक हो और उसकी पावर भी एक हो और एक ही बार आया हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है जो ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल क्या है x और इसकी पावर भी कितनी है एक। यहाँ पर b एक कांस्टेंट टर्म है, संख्या है, और a इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पर x की पावर कितनी है एक, तो इससे जब पावर एक होती है तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब है कि जब इस वेरिएबल की पावर एक है तो इसका जो हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं वो भी कितना होगा, एक ही होगा। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है और सी एक कांस्टेंट टर्म होती है। का बात चल रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात जिसकी पावर अधिक से अधिक दो हो, यानी वेरिएबल होगा कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो इसकी पावर अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वेरिएबल एक्स है और एक्स की पावर कितनी है दो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब एक बात है, जब क्वाड्रेटिक है तो इसकी पावर अधिक से अधिक दो है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, दो होते हैं, जिनको हम आगे बताएंगे। और इन जीरोज का जो हम एक्सरसाइज 2.1 में भी निकाल चुके हैं, तो वहाँ पर इनका हमें जो रूल है अब यूज करेंगे। तो यहाँ आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए, यानी ये कह सकते हैं हम b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस तो यहाँ होता ही होता है अपॉन में a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो हो जाता है माइनस बी ओवर ए। इसी के साथ प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, जो सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म होती है, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म या नंबर जो भी आप समझ सकते हो। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जीरोज होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद आता है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज के बाद होते हैं इसके रूट, यानी दो ही जीरोज होते हैं, वो कौन से होते हैं, एल्फा और बीटा। इसके एल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, तो इनको हम कैसे निकालते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं, यानी जो एल्फा और बीटा है जब हमें पता है दो जीरोज दिए हैं, तो हमें फाइंड दी वो जो पॉलिनोमियल्स लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस का निशान होता है और यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स या जीरोज इनटू में एक्स, और प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी जीरोज एल्फा और बीटा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर किसका निशान होता है, माइनस का निशान होता है, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जब जीरोज दिए हों तो किस रूप में लिखा जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज, यानी मूलों का योगफल
प्लस में मूलों का गुणनफल यानी रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरो, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स अल्फा और बीटा होते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और ये अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करके आता है। तो अल्फा और बीटा का जो हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरो यानी रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी ओवर ए, वही होगा, यानी सम ऑफ जीरो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, और अल्फा और बीटा की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा सी ओवर ए होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस टाइप में होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरो जो हमें जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो क्या होगा माइनस बी ओवर ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोज की, जो हमें रूट फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर ज्ञात करते हैं, वो होता है सी ओवर ए, तो कांस्टेंट टर्म सी तो होती है, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि हमें दिया हो जीरो, हमें दिए हो, तो हमें पूछा जाए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप में होगी, तो वो लिखी जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस में यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जो प्रोडक्ट सम होगा अल्फा और बीटा का वो होगा माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी ओवर ए। इसी के साथ एक और पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होता है वो क्यूबिक से पता चल जाना चाहिए, वो किसकी अधिक से अधिक पावर कितनी होनी चाहिए, 3। तो वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इस फॉर्म में होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी की फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब क्यूबिक है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 3, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3। तो जीरोज भी हम कितने फाइंड आउट करते हैं इनके, 3। तो वो होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा। जब हमने क्वाड्रेटिक में उनका सम ज्ञात किया था और प्रोडक्ट ज्ञात किया था, इसी प्रकार क्यूबिक में भी हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, तो ये 3 होंगे इसके सम, जीरोज होंगे, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों का हम जब योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, तो वो होगा माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर b क्या माइनस तो होता है या b होता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसके साथ प्रोडक्ट होगा, अब इसी जैसे हमने पहले निकाला था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस डी ओवर ए, माइनस डी ओवर ए, जहाँ पर ये d होता है कांस्टेंट टर्म होती है, a होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो यहाँ में यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस में तो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये इस फॉर्म में होता है। इसी प्रकार अब तीनों जो जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, इनके हम जब हम प्लस करेंगे नंबर वाइज, तो अल्फा और बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा सी ओवर ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इसके जीरो क्यूब है तो 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा और गामा, तो
तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो योग यानी जमा करते हैं, जोड़ आता है, वो आता है माइनस बी ओवर ए। यानी ये फॉर्म होता है, माइनस तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसी प्रकार हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस डी ओवर ए, जहाँ पर डी एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है और ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है। इसी प्रकार हम इनकी नंबर वाइज जमा करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो होता है सी ओवर ए। तो गाइज अब आपको मेरा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए।